मुझे तो लगता है कि प्रोड्यूसर का काम सबसे टफ काम है। एक्टिंग का जॉब तो मुझे सबसे मस्त लगता है। मुझे लगता है कि एक्टर से अच्छा जॉब किसी के पास नहीं इस इंडस्ट्री में, कि आपको थोड़ा सा अपना काम आता है तो 10-20 दिन तैयारी करो, 20-30-40 दिन जाके शूट करके आओ, ट्रेलर में आप सबसे आगे हो, प्रमोशन में आप सबसे आगे हो। कितने लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ कितने लोग हमारे क्रू के बैठे हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, कोई ट्रेलर बना रहा है, कोई ट्रेलर काट रहा है, पता ही नहीं चलता, सबसे आगे एक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब तो लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का जो काम है वो बहुत ही थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मैंने ये समझा कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा थैंकलेस जॉब किसी का नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, उसको उसका कोई इंटरव्यू ही नहीं लेता बेचारे का। उसको लोगों को लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसके पास मतलब वो जो पुरानी होते थे ना, वो लोग सूटकेस लेके आते थे प्रोड्यूसर और बैठते थे और पैसा गिन के देते थे, लोग वो सोचते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और जो ये कॉन्वर्जेशन चलती है ना, फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं, बॉक्स ऑफिस पे फिल्में वर्क क्यों नहीं रही कर रही हैं, बिकॉज हमने ना प्रोड्यूसर निकाल ही दिया है हमारी इकोसिस्टम से। जब से कॉर्पोरेट आए हैं ना, तो जिस डायरेक्टर की फिल्म हिट हुई उसी का प्रोडक्शन हाउस बन गया, वो 5 फिल्में बना रहा है। और जो प्रोड्यूसर का काम है वो लाइन प्रोड्यूसर का है, ना तो उसका थॉट प्रोसेस है, ना उसका स्टेक है, ना उसका वट है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं इस फिल्म को रिलीज़ करूंगा। वो आदमी गायब हो गया। कि जैसे हम बहुत छोटे थे तो राज कपूर साहब के बारे में सुना करते थे कि यार उनको गाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रीशूट कर दिया, उन्होंने बंगला बेच दिया। लाइक जैसे कि साउथ में होता है, कि साउथ में आज भी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी नॉलेज है, कि मलयालम फिल्में हैं चाहे छोटे बजट की फिल्में, एक प्रोड्यूसर आता है, वो बनाता है, अपने पैसे डालता है, अपना रिस्क डालता है। क्योंकि ना हमारे यहाँ एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता था, व्यापार जो है ना वो जोखिम का खेल है। तो और ये व्यापार जो है, खासकर जोखिम के बिना इस व्यापार में मज़ा नहीं है। मतलब पैशन तभी ला पाओगे जब कुछ आपका स्टेक पे होगा। हर आदमी सेफ खेल रहा है कि राम एक्ट कर रहा है, शाम ने पैसे दे दिए और टेबल पे प्रॉफिट है, मैंने फिल्म बना दी। तो वो मुझे लगता है कि उसका कारण है कि प्रोड्यूसर को तवज्जो नहीं मिली है। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर का जॉब बहुत टफ है, और एक्टिंग करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ वैसी फिल्में बनती बहुत कम है, तो मुझे प्रोड्यूस मुश्किल में करना पड़ता है। तो 2018 के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आम होता है कि आप लोगों को लगता है कि तुम्बाड़ आ गई उसके बाद तो हर कोई प्रोड्यूसर आपको पैसा दे देगा या हर स्टूडियो पैसा दे देगा, कोई पैसा नहीं देता। क्रेज़ी के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाए, पर वो नहीं हुई। तो गिरीश 2019 में स्क्रिप्ट लेके आए थे हमारे पास, हमने 2019 में तय कर लिया था कि हम ये फिल्म बनाएंगे। पर उसके बाद एक तो कोविड आ गया, कोई और बना नहीं रहा था, तो मुझे बनानी थी, तो रिसोर्सेज थे नहीं मेरे पास, फिर मैंने कहीं से रिसोर्सेज जमा किए। तो उसमें मुझे इसलिए थोड़ा 6-7 साल लग गए, फिर हमें थोड़ा फिल्म ख़त्म करने में भी 1 साल ज़्यादा लगा। तो वो हमारा एक प्रोसेस है, पर मुझे लगता है अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, भगवान सुन ले, मतलब हो जाए कि दुरुस्त आ जाएं बस। थैंक यू। सोम साहब, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com। आपके तीनों टाइटल जो हैं वो आम टाइटल्स की तरह नहीं हैं। सबसे पहली फिल्म का तो टाइटल ऐसा था कि गूगल करना पड़ता था कि थीसिस क्या चीज़ है, और शिप तो था ही नहीं उसमें जी। दूसरा, तुम्बाड़ के बारे में भी बहुत कम लोग जानते होंगे, आम आदमी को ये पता नहीं होगा कि ये कौन सा है, कौन सी जगह है, और इस जगह की ऐसी एक कहानी है। अभी आपने जो तीसरी बनाई, इसका भी टाइटल तो है वो क्रेज़ी है, और इसमें एक एक्स फैक्टर भी लगा हुआ है। ये एक्स रेटिंग लगता है पहले पहले देखने में। तो टाइटल आसान होना या मुश्किल होना या छोटा होना या लंबा होना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर कन्वेंशनल विजडम है, कोमल सर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि टाइटल अपीलिंग हो, ट्रेड के आदमी ये कहेंगे। पर हमारे तो जो डायरेक्टर ले आता है ना सर, हम वही टाइटल ले लेते हैं। जो वो शिप ऑफ थीसिस लाए तो हमने शिप ऑफ थीसिस ले लिया, वो तुम्बाड़ लाए तो कोई तुम्बाड़ तो अब फेमस हो गया, लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी, कोई तुम्बड़ बोलता था, कुछ क्या बोलता था। पर इन्होंने तो बेचारों ने बहुत सरल टाइटल लाया है। क्रेज़ी तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कि आर यू क्रेज़ी, क्रेज़ी प्रमोशन, क्रेज़ी फिल्म, क्रेज़ी फेस्टिवल, क्रेज़ी क्लोज, क्रेज़ी इंस्टाग्राम पिक्स। तो मुझे लगता है इनका टाइटल तो काफ़ी सरल है। टाइटल जो है ना, एक राइटर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ हम कैसे सोचते हैं। आपकी पूरी कहानी का समरी होना चाहिए जी। हो सके तो, 1 शब्द में, 2 शब्द में, 4 शब्द में, जो भी, वही कोशिश होती है। तो ये भी वही कोशिश है कि पूरी फिल्म समराइज़ हो जाए, फिल्म की कहानी भी, फिल्म का फ्लेवर भी, फिल्म का मज़ा भी, सब कुछ डीएनए सब कुछ एक वर्ड में आ जाए। बहुत सर, राइटिंग ही मुश्किल काम है सर। हेलो गिरीश सर, माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू, अरुणा दिस साइड। 2022 से ये फिल्म बनाना शुरू किया है आपने, और अब जब रिलीज़ होने आ रही है फिल्म, तो क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों ने फेस किया है
डिफ़िकल्टीज़ कुछ नहीं थी, चैलेंजेस तो होते ही हैं फिल्म बनाने में, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, सब लर्निंग एक्सपीरियंस है। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, स्पेशल है, थी मतलब है, पहला प्यार, पहली पिक्चर, स्पेशल ही होता है, पहला प्रोड्यूसर, तो ये हमेशा स्पेशल रहेगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। फर्स्ट डे हम लोग सेट पे उतरे थे, इन्होंने मुझे पूछा आपको कैसा लग रहा है, आपकी पहली पिक्चर का पहला दिन। और मैं कहा पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं 10 फिल्में बना चुका हूँ, आइए शॉट लेते हैं। इतना ही ईजी था। और फिल्म मेकिंग जो है ना, वो एक पॉइंट के बाद एक मेला बन जाता है और उस मेले का अपना मज़ा है और अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो तो आपके दिमाग में होता है, आपको उसको डिफ़िकल्ट समझना है या नहीं। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, और मैं इस बात में बहुत डीपली बिलीव भी करता हूँ। पहला दिन था शूट का, 3-4 घंटे शूट, हर शूट लेट होता है, भागा दौड़ी ये वो, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर थे अंकित जैन, तो इनके तो दिन डिसाइड थे 38, तो 39 दिन मिलेगा नहीं। और अंकित ने हमें ज्वाइन किया था, अंकित का ये पहला प्रोजेक्ट था हमारे साथ, तो अंकित अपने हिसाब किताब में था। और मैं ऐसे देख रहा हूँ एंग्जाइटी है क्रिएटिव लोगों में कि एडी भाग रहे हैं, डायरेक्टर डीओपी को कह रहा है कि शॉट ले लो, और मुझे ना वो एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती अगर मेरा सेट है तो। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं 5 दिन ज़्यादा शूट कर लूँगा, वो चलेगा, पर सब शांति से काम करो, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कहाँ आप सुर खोदोगे। तो मैंने गिरीश को साथ में लिया, मैंने कहा गिरीश आपके पास 5 दिन और हैं, एज एन एक्टर सोहम शाह की तरफ से आप आराम से शूट करो। तो गिरीश को मैंने समझाया, फिर मेरा टफ काम था अंकित को जाके समझाना, उसकी तो एक्सेल शीट बनी हुई थी ना 38 डेज, वी कांट गो बियॉन्ड दैट। तो फिर मैंने अंकित को साइड में लिया, गिरीश तो फट से रेडी हो गया, गिरीश समझ गया बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अंकित को समझाने में मुझे 2 घंटे लगे कि यार हम ऐसी फिल्में बनाते हैं जो प्यार से बनती हैं, इसमें 5 दिन ज़्यादा लग जाएंगे तो क्या होगा, बजट इतना सा ही बढ़ेगा, पर फिल्म का जो रिजल्ट है वो बहुत मैटर करता है। तो अंकित ने कहा कि नहीं, बट वी कैन शूट समथिंग। फिर मुश्किल से 2 घंटे बाद वो समझा कि हाँ नहीं, अभी यहाँ 5 दिन ज़्यादा देने पड़ेंगे। पर आई डीपली बिलीव कि अगर आप 5 दिन ज़्यादा दो तो कई बार हो सकता है आपकी फिल्म की क्वालिटी कहीं से कहीं पहुँच जाए, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, यू कांट कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइट नहीं है या कोई चीज़ 5 मिनट लेट हो गई, 5 मिनट के कारण 50 मिनट लेट हो गई। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों पर वो बर्डन नहीं होना चाहिए। वो 5-7-10 दिन ना फिल्म अफोर्ड करती है, उसमें फिल्म का रिजल्ट मुझे लगता है कि एक्स से कहीं और पहुंच सकता है। ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि सोहम शाह प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, मतलब कंटेंट ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कंटेंट में। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फिल्म मेकर्स को जो प्रोजेक्ट बनाते हैं? मतलब मैम वो शॉर्ट टर्म है ना, वो ढह जाएगा कि आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपकी लंबी जर्नी जो है बहुत छोटी होगी, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट नहीं कंटेंट बनाएंगे, मैंने क्या किया मैम, 2 फिल्में बनाई हैं, फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। मैंने टेक्निकली 2 फिल्में बनाई हैं अभी तक, शिप ऑफ थीसिस और तुम्बाड़, मेरी 12 साल की जर्नी है और ये मेरी तीसरी फिल्म है, पर फिर भी जो प्यार दे रहे हैं लोग वो कंटेंट के कारण दे रहे हैं ना। तो एक ऑनेस्टी है अपने काम को लेके, और मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं लंबे चलना है, लंबे पहुंचना है, तो आपको पैशन और कंटेंट, ये 2 चीज़ों पर ही विश्वास करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।